कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। हमारा जो सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था उसका यूनिट 1 का वन शॉट आप सभी तक पहुंच चुका होगा और उसको आप जोरदार तरीके से प्यार दे रहे हो। और इस वीडियो को भी आप एकदम जोरदार तरीके से प्यार देना और जोरदार तरीके से कमेंट में रेड हार्ट दिखना चाहिए। वीडियो को शेयर करना क्योंकि आपका पेपर जो है अभी विद इन 2 to 3 डेज के अंदर आपका पेपर है। तो पेपर के पहले ट्राई करेंगे पूरा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री खत्म करने का। यानी ये जो वीडियो है वो यूनिट 2 का है, जिसमें जो हम चीजें देखेंगे यानी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट 2 है उसमें जो देखेंगे वो इंस्ट्रूमेंट मेथड्स एंड एनालिसिस। क्या सर? इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड एनालिसिस। सर इस चैप्टर में हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके बाद हम एनालिसिस करने के लिए भी चीजें देखेंगे यानी पीएच जो सुना होगा कि पीएच मीटर वगैरह सुना होगा आप लोगों ने 11th-12th में, और आप सभी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा आपके क्लास में टाइट्रेशन वाला। तो उसमें जो पीएच का है वो क्या रोल होता है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। पूरा थियोरेटिकल है, बहुत मजा आएगा। बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूँ और बहुत आसान बना देता हूँ चीजों को। तो एक लाइक तो बनता है आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। और आप सभी को ब्लेस करता हो कि आप सब यहां से पढ़ने के बाद आप सभी का जो पेपर है वो काफी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। यानी अगर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का अगर स्टार्टिंग यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, विजिबल है कि नहीं? यस सर विजिबल है। तो अगर स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यानी ये इस पे क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्शन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सर ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको और पूरे मार्क्स लेके आने। तो ये क्वेश्चंस तो आप प्लीज मत छोड़ के जाना क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ डेरिवेशन नहीं, कुछ फॉर्मूला नहीं। आपको सिर्फ लाइन याद करके जाना है। आपको पता होना चाहिए सेल क्या होता है, सेल का कांस्टेंट क्या होगा, ये लॉजिक समझ के जाओ और पेपर में शांति से लिख के आना और पूरा मार्क्स लेकर आना है। तो सर देख लेते हैं सर सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या। सिंपल बोला, डिफाइन बोला, ऐसा बोला डिराइव सेल कांस्टेंट, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट, नहीं सर सिर्फ बोला डिफाइन यानी सिंपली आपको डेफिनेशन देना है किसका, ये तीनों चीज का। तो सर सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज द रेशियो। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला याद करके जाएगा तो भी लिख सकता है और अगर कोई वो लिख के जाएगा तो फॉर्मूला लिख सकता है। तो सर सेल कांस्टेंट क्या है सर? इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस सर? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। किधर सर? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। खत्म, इतना ही था। क्या था सर? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट ये तो क्वेश्चन से लिया है, यहां से डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन अगर देखोगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। the ratio of the distance between electrodes to the area of cross section of electrodes। दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी इलेक्ट्रोड का, वही बोला है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा सर? सेल कांस्टेंट इक्वल टू L बाई ए, यानी L जो है हमारा डिस्टेंस बता रहा, A जो बता रहा है सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू कन्वर्ट द मेजर कंडक्शन इनटू स्पेसिफिक कंडक्शन। किधर यूज करते हैं सर? मेजर्ड कंडक्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्शन। अब सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का देख लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। स्पेसिफिक कंडक्शन इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्या है सर? इज द कंडक्शन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब समझ में आ रहा है, कहीं स्पेसिफिकली कंडक्टेंस हो रहा है यानी कंडक्टिविटी कहीं तो स्पेसिफिकली हो रहा है। इज द कंडक्शन यानी इसका जो फॉर्मूला, इसका जो डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट लेंथ। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन का यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें यहां से लिख के आना है, नहीं, चीजें समझाने के लिए बोल रहा हूं, तुमको लिखना पूरा है। ठीक है, कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं कमेंट में, लेकिन लिखना पूरा है। मैं आपको एक मतलब पढ़ने को चीजों को आसान बना रहे ताकि आप पेपर में मार्क्स लेकर आओ। और चीजों को आसान बनाना समझने के लिए आसान बनाया जाता है, लिखने के लिए आपको लेंदी लिखना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग में हो तो इंजीनियरिंग में आप समझो आसान वे में, यानी मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, समझाने के लिए कहानी बनाता हूँ, समझाने के लिए चीजों को कोरिलेट करता हूँ ताकि आपको पेपर में याद है, लेकिन पेपर में आपको लिखना पूरा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा सर? अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्शन ऑफ ऑल आयन। क्या, कहां का कंडक्टेंस सर? ऑफ ऑल आयंस
of all ions produced by 1 gram of equivalent of an electrolyte when dissolved in solution. एक बार और देखते हैं. The conductance of all ions produced by 1 gram of equivalent. 1 gram of equivalent किसका सर? इलेक्ट्रोलाइट का. when dissolved in solution. Point clear? Yes sir. Where n is a normality of solution, ये इसका फॉर्मूला है. n जो है नॉर्मेलिटी सोल्यूशन है और k जो हमारा सर कांस्टेंट है. इट इंक्रीज विद द डाइल्यूशन बिकॉज आयन मोबिलिटी इंप्रूव. सर नेक्स्ट सर एक्सप्लेन pH metric titration curve between strong acid strong base, give the reactions of titration curve. बच्चे इसको इतना बोलते सर ये हम छोड़ के आते हैं. मैंने मतलब लास्ट ईयर भी देखा था बहुत सारे बच्चे छोड़ कर आए थे क्वेश्चन. ये क्या है ये क्वेश्चन देख के डर लगता है. क्वेश्चन तुम लोग अपना और ऐसा बनाओ ना कि क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन डर जाए कि कौन बैठा है मेरे सामने. तो इस तरीके से इसको पढ़ो कि क्वेश्चन वो डराने के लिए इतना बड़ा लिखा, लेकिन है कुछ नहीं. लिखना आपको पीएच स्केल के ऊपर ही है, पीएच मीटर के ऊपर ही लिखना है कि पीएच मीटर में वैल्यूज क्या होता है. अभी बताऊंगा, लेकिन पीएच मीटर्स में एक खाली इसमें रिएक्शन है उसको लेके आपको लिखना है, यानी उसको कैलकुलेट करना है. 7 मतलब पीएच मीटर कैसा होता है सर? 0 to 7 एसिड रहता है, सबको पता है. 7 सर न्यूट्रल रहता है और 7 के ऊपर सर बेसिक रहता है. बस रिएक्शन लगाओ और उसमें लिखो, इतना ही लॉजिक है और कुछ आंसर में है नहीं. इसका कर्व कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा. तो इसमें जो है, इसमें जो मेन वर्ड है वो पीएच है. आपको खाली इसको पकड़ना है. मेट्रिक लिखा हुआ है लेकिन मीटर याद रखना. टाइट्रेशन तो प्रोसेस का नाम हो गया, लेकिन कर्व अगर बोला है तो आपको एक कर्व बनाना है. ठीक है. बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है, पीएच मीटर स्ट्रॉन्ग एसिड देखेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रखेगा, नहीं तो बोला. और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सर? रिएक्शन. तो सर रिएक्शन लिख देते पहले. सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं लिखेंगे. रिएक्शन क्या है सर? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोराइड ले लेते हैं HCl. व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस और HCl ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड. तो NaOH प्लस HCl सिंपल है, मतलब NaCl एक जगह हो जाएगा और H2O वाटर बन जाएगा. टाइट्रेशन में हम याद रखें, टाइट्रेशन में जब भी हम करते तो वाटर बनता, मतलब लिक्विड होता है तो वाटर बनेगा. तो लॉजिक वाटर बन जाएगा प्रोडक्ट में और NaCl बन जाएगा. इसमें कुछ ऐसा केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहा, सिंपली एक इक्वेशन जैसा लिख देना आपको पेपर. सर एक कर्व कैसे बनाना है? सबसे पहले देखो कर्व में सर ये पीएच डिनोट कर रहा है 0 1 4 7 12 14. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है 0 दिखाना है, 1 दिखाना है, 7 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इधर जो है सर ये हमारा क्या बता रहा है सर? ये ब्राइन सोल्यूशन यानी सोल्यूशन किस मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सारी चीजें बता रही है. तो सर ये जो 0 से लेके 7 तक का पॉइंट रहता है क्या रहता है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है. क्या रहता है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl, यानी एसिडिक रीजन है. और सर ये हमारा बेसिक रीजन है. ये एसिडिक रीजन है सर, ये बेसिक रीजन है. तो सर एसिडिक रीजन में क्या होता है सर? 0 से चीजें स्टार्ट होंगी, यानी हम जब टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन रहेगा सर स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा, बहुत एसिडिक रहेगा. बट जैसे जैसे टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को हम डाइल्यूट करते हैं, यानी उसका एसिडिक नेचर जो रहता है उसको हम कम करते जाते हैं धीरे 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 धीरे. तो जैसे जैसे एसिडिक कम होगा तो क्या करेगा? बेस की तरफ जाएगा. सही बात है. अगर कोई सोल्यूशन है, चाहे तो एसिड होगा, चाहे तो बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा. तो अगर एसिडिक कम कर रहा हो तो सीधी सी बात है बेस की तरफ बढ़ रहा है. तो बस वही एसिड से बेस बना देना है. लेकिन याद रखना है 7 पे यहाँ पे दिखाना है न्यूट्रल, बेसिक रीजन हाई पीएच और लो पीएच आपको दिखाना है. ठीक है सर. थोड़ा सा देख लेते पेपर में कैसे लिखना. सर टाइट्रेशन कर्व फीचर्स एंड इसके फीचर्स क्या है सर? इनिशियल रीजन क्या है सर? एसिडिक पीएच कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? 1 से लेके, दिख रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है. 1 सोल्यूशन कंटेंट एक्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सो पीएच इज वेरी लो. पीएच जब लो रहेगा तो बहुत एसिडिक रहेगा. पीएच जब लो रहेगा वो बहुत एसिडिक रहेगा. पीएच जब हाई रहेगा, यानी पीएच जब हाई रहेगा तो सर वो बहुत बेसिक होगा. ठीक है. तो ग्रेजुअल राइज एज NaOH इज एडेड, पीएच इंक्रीजेस स्लोली. जैसे जैसे NaOH डालेंगे, जो हमारा बेस है उसको डालेंगे, तो पीएच क्या होगा सर? इंक्रीज होगा स्लोली, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्टिल इन एक्सेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है. फिर इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या आएगा? पीएच जब इक्वल टू 7 हो जाता है तो सर वो न्यूट्रल हो जाता है. पीएच जब 7 होता है तो सर वो न्यूट्रल हो जाता है. एट न्यूट्रलाइजेशन द सोल्यूशन कंटेन ओनली सोल्ट. जैसे न्यूट्रल होगा तो सोल्यूशन में क्या बचेगा सर? नमक बचेगा सिर्फ, एंड वाटर. खत्म. हाँ बराबर, मतलब 2 बचेगा, NaCl एंड H2O. H2O लिखा नहीं है. ठीक है सर. H2O फिर क्या सर? सिंस बोथ आर न्यूट्रल द पीएच इज एग्जैक्टली 7. जैसे ही दोनों चीज न्यूट्रल हो जाएंगी तो क्या सर? पीएच हमारा 7 आएगा.
पोस्ट इक्विवेलेंस क्या है सर, pH इज ग्रेटर देन 7। फर्दर एडिशन ऑफ NaOH मेक्स सोल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक एंड pH राइजेस शार्पली। क्या बोल रहा है सर, जैसे ही सर फर्दर एडिशन, जैसे NaOH में और डालते जाऊंगा सोल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा सर, स्ट्रांगली बेसिक एंड pH राइजेस शार्पली। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ बहुत भारी टेक्निकल चीज नहीं सर। pH मीटर पढ़ रहे, जैसे जैसे पहले तो एसिड रहेगा, एसिड में ऐसे पानी डालूंगा तो सर बेसिक होगा। अगर आपको ऐसे देखना है, आप लोग जूस पिए रहोगे, जूस छोड़ो, हम चलो एक शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने में क्या करते, पानी लिया, पानी के अंदर मैंने 1 ग्लास वाटर के अंदर मैंने 1 ग्लास लिया, सबसे पहले ग्लास में आधा ग्लास वाटर लिया और उसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर डाला। जैसे जैसे मिलाऊंगा तो बहुत मीठा हो जाएगा, यानी जैसे पी रहा वो मतलब एक्सेस मीठा है, यानी सर उसको हम कंसिडर करते हैं सर वो एसिडिक है। उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो सर वो क्या हुआ, उसका जो वाटर, तो वाटर का कंटेंट तो बढ़ा लेकिन शक्कर बढ़ा है मैंने नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे वाटर ऐड कर रहा हूं तो जो मतलब ज्यादा स्वीटनेस था वो कम हो रहा है। फिर और वाटर डाला, कम हो रहा है, और डाला, कम हो रहा है। फिर 1 गिलास पानी में मैंने 2 गिलास पानी डाला, जो इम्पॉसिबल है, लेकिन समझो मैंने इतना वाटर डाल दिया कि वो एकदम नॉर्मल उसका टेस्ट वाटर जैसा हो गया। ठीक है, तो वही चीजें हैं, मतलब समझाने के लिए बोल रहा था। आप बोलेंगे सर 1 गिलास पानी में 2 गिलास पानी कैसे डाला, ऐसे समझो 1 गिलास ये हाथ में भी 1 गिलास ये हाथ में भी, ऐसा। ठीक है, तो आपको वो चीजें समझनी, और सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है, छोड़ के मत आना, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। और ये डायग्राम याद कर लो या फिर बना लो। ठीक है, यस सर। फिर क्या है सर, गिव द कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज्ड टू डिटेक्ट। अब ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। पीएच वाला पार्ट खत्म हुआ, अब सर इलेक्ट्रोड वाला स्टार्ट हो। तो सर इसमें क्या समझ में आ रहा है सर, कंपोजिशन बोल रहा है। कंपोजिशन मतलब जिससे हमारा इलेक्ट्रोड बनता है, द मेम्ब्रेन ऑफ आयन। अब मेम्ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रोड का काम क्या है सर, वो आयन को अट्रैक्ट करता है और फिर जैसे ऑफ करते हैं तो सर वो छोड़ देता है, यानी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये तो पता है सबको इलेक्ट्रोड का काम क्या है। तो सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है हमारा, वो किसी इससे बनता रहेगा, किसी मटेरियल से बनता रहेगा। तो हर इलेक्ट्रोड का काम अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से होता है। हर मटेरियल हर आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बस वही पूछा है, गिव द कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो लेयर रहता है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है, ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूज टू डिटेक्ट। यानी मेरे को बस बताओ कि अलग अलग आयन जैसे डालेंगे तो वो मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, तो वो पता होना चाहिए। तो सर अब मेरे देखो यहाँ पर कि एक तो सर हमारा मेम्ब्रेन कंपोजिशन है, यानी वो जैसे इलेक्ट्रोड्स कौन से चीजों को अट्रैक्ट करता है या कौन से आयन से है। तो H+, यानी इसको जब पीएच इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम, यानी H+, तो कैसा होता है सर, थिन ग्लास मेम्ब्रेन से होता है। किससे होता है सर, थिन ग्लास मेम्ब्रेन, यानी ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। F यानी फ्लूरोड आयन, तो ये क्या करता है सर, लैंथम फ्लोराइड क्रिस्टल मेम्ब्रेन। ये किससे बना है सर, लैंथम फ्लोराइड क्रिस्टल मेम्ब्रेन। ये आयंस है जो डिटेक्ट हो रहे इलेक्ट्रोड्स में, और ये इनसे बना, मतलब ये आयन कैसे इस मेम्ब्रेन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसे समझो ये आयन जो है हमारा, ये डिटेक्ट कर रहा है। किसको डिटेक्ट कर रहा है सर, इलेक्ट्रोड को। लेकिन वो इलेक्ट्रोड बना होगा ना किसी ना किसी मटेरियल से, तो ये हमारा मटेरियल है। लेकिन मटेरियल को बोला है मेम्ब्रेन कंपोजिशन, यानी मटेरियल कौन से मेम्ब्रेन या कौन से कंपोजिशन से बना हुआ है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखो। Cl क्या सर, क्लोराइड आयन। तो ये कौन से मटेरियल यानी कौन से मेम्ब्रेन कंपोजिशन से बना है सर, सिल्वर क्लोराइड से बना है, यानी AgCl मेम्ब्रेन। सर फिर कैल्शियम आयन आया सर, तो ये कहां से सर, लिक्विड आयन एंड एक्सचेंज। किससे आया सर, लिक्विड आयन एंड एक्सचेंज। फिर सर NH4 यानी अमोनियम, तो ये सर कहां से आया सर, गैस सेंसिंग मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो है मटेरियल है और ये हमारा आयन डिटेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको एक बार आपको लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। और कम से कम 3 तो लिख के आना पेपर में मिनिमम। इसका कोई ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं PFCl। अब खुद से क्रिएट कर लो ट्रिक, वैसे आसान है, लेकिन इसका क्या ट्रिक, इलेक्ट्रोड्स और आयंस है और इधर हमारा मेम्ब्रेन है, तो आपको सेम ही है। यानी फ्लोराइड है तो इधर एंड में फ्लोराइड आएगा, इधर क्लोराइड आएगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमारा सर, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सर ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है सर, देखो बताते हैं। उससे पहले देखो इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है मतलब लाइट है, यूवी दिया हुआ है मतलब लाइट से कुछ बदमाशी कर रहे हैं हम लोग। एनी 4 कंपोनेंट्स गिव देयर फंक्शन। हम 4 ने हम पूरा देख लेते हैं, लेकिन इसमें 4 बोला है। चलो हम ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सुना है सबने,
स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से समझ में आ रहा है कि वो लाइट और मैटर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है ना, मैटर समझ में आ रहा है ना, मैटर मारामारी नहीं, मैटर और लाइट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है या फिर उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां पर भी देखो वही है, वही सेम लॉजिक है। क्या बोला है? डबल बीम, यानी दो टाइप के लाइट रेज होंगे, यानी दो टाइप का बीम होगा, यानी लाइट बीम होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट्स। उसके 4 कंपोनेंट्स बनाने। इसमें एक चीज समझो कि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हम यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को चेक करेंगे कि लाइट जो अब्जॉर्ब हो रहा है वो कैसा है, कितना है और क्या है, क्या वेवलेंथ है उसका। तो हम यहाँ पर बेसिकली वही सारी चीजें करेंगे। तो देखो डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा है? हमारा लाइट सोर्स डबल है तो 2 लाइट बनाया हुआ है, ठीक है, एक यूवी लैंप और एक हमारा विजिबल लैंप। यूवी लैंप और एक सर हमारा विजिबल लैंप। फिर सर मोनोक्रोमेटर यूज किया। मोनोक्रोमेटर क्यों यूज किया सर? 2 लाइट है तो 2 बीम जनरेट हो रही है, 2 बीम जनरेट हो रही है, लेकिन हम तो एक टाइम पे एक ही बीम का चेक कर सकते हैं। इसके लिए सर मोनोक्रोमेटर लगाया हमने, ताकि ये जो लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है वो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट बन जाए। ठीक ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है सर वो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट बन जाए। तो सर पहला हमारा लाइट सोर्स हुआ, फिर सर हमारा मोनोक्रोमेटर हुआ। क्लियर? फिर सर आ रहा बीम स्प्लिटर। क्या सर? बीम स्प्लिटर, यानी क्रिस्टल लेंगे और ये जैसे बीम आएगा तो स्प्लिट हो जाएगा सैंपल सेल की तरफ और रेफरेंस सेल की तरफ। ठीक है, तो जैसे ये सैंपल सेल की तरफ जाएगा तो उसके आगे चीजें नहीं हो रही, लेकिन जैसे रेफरेंस सेल की तरफ आ रहा है तो फिर यहां पर हमने लगा दिया सर डिटेक्टर। अब सर डिटेक्टर क्या करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। हाँ सर, लाइट को डिटेक्ट करता है, लेकिन वो लाइट को डिटेक्ट करने के बाद लाइट सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिटेक्टर का काम सर ये होता है, लाइट सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो सर रेफरेंस सेल के बाद डिटेक्टर लगाया, उसने क्या किया सर? जो लाइट सिग्नल आया उसको कन्वर्ट किया सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो सर यहां पर है हमारा एम्पलीफायर। क्या सर? एम्पलीफायर। सर एम्पलीफायर क्यों लगाया? एम्पलीफायर इसके लिए लगाया कि कभी कभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल लॉस हो जाता है, नॉइस ऐड हो जाता है, तो उसके कारण एम्पलीफायर लगाया कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करे सर? बूस्टअप कर दो, यानी एम्पलीफाई कर दो। और फिर सर आउटपुट। समझ में आया? तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स है, 4 बोला, लेकिन आप पूरा कर देना। यानी लाइट सोर्स आ रहा है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट सोर्स आ रहा है और इलेक्ट्रिकल, ड्यूअल है तो 2 सोर्स लिया है लाइट का। तो सर अगर एम्पलीफायर और लाइट सोर्स और आउटपुट है तो यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये तो लाइट एनर्जी, तो डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, तो इधर डिटेक्टर लगा दिया। फिर यहां पर सर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि 2 लाइट है तो मोनोक्रोमेटर लगा दिया। क्लियर? फिर क्रिस्टल लगाना पड़ेगा हमें, तो क्रिस्टल लगाया, फिर एक सैंपल सेल और रेफरेंस सेल बन गया। सिंपल डायग्राम में एक बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना, लाइट सोर्स है तो इधर आउटपुट आएगा, यानी इनपुट आउटपुट। आउटपुट के एंड पे डिटेक्टर लगाना पड़ेगा डिटेक्ट करने के लिए, उधर मोनोक्रोमेटर लगाया तो सर बीम स्प्लिटर, यानी बीम को स्प्लिट अप करेगा। समझ में आया? यस सर। अब इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। सर लाइट सोर्स क्या है सर? प्रोवाइड रेडिएशन इन बोथ यूवी 200 to 400 नैनोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। क्या कर रहा है सर लाइट सोर्स? हमारा लाइट सोर्स क्या कर रहा है सर? प्रोवाइड कर रहा है सर रेडिएशन को। लाइट सोर्स क्या करता है? रेडिएशन ही बताता है ना, यानी हीट एनर्जी को हम देख रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते। तो प्रोवाइड रेडिएशन इन बोथ 200 to 400 नैनोमीटर, एंड विजिबल जो रहता है वो 400 से 800 नैनोमीटर रीजन रहता है। कॉमन लैंप्स, ड्यूटेरियन लैंप्स फॉर यूवी एंड टंगस्टन लैंप फॉर विजिबल लाइट। ये सारी चीजें जो डायग्राम में हमने बनाई बस उसी को लिख दिया। मोनोक्रोमेटर क्या कर रहा है सर? मेड किससे बना होता है सर? प्रिज्म से बना होता है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से बना होता है। इट सेपरेट द लाइट इनटू 2 डिफरेंट वेवलेंथ, यानी वो क्या करता है सर? लाइट को सेपरेट कर रहा है 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स में, एंड अलाउ ओनली 1 वेवलेंथ टू पास एट अ टाइम। फंक्शन सिलेक्ट द डिजायर्ड वेवलेंथ फॉर मेजरमेंट। वो क्या करता है? सबसे पहले वो सेपरेट कर देता है 2 लाइट को। 2 लाइट को सेपरेट कैसे करेगा? जिसका वेवलेंथ, एक का वेवलेंथ हाई कर देगा, एक का वेवलेंथ लो कर देगा। इससे क्या हो गया? जो लाइट है वो सिंगल बीम में पास होगा लेकिन सेपरेटेड रहेगा वेवलेंथ के कारण। समझ में आ रहा है? बस मोनोक्रोमेटर हमारा वो कर। बीम स्प्लिटर क्या कर रहा है सर? नाम से समझ में आ रहा है, बीम को स्प्लिट अप करेगा, यानी मतलब वो बीच से कट करेगा। अरे कट नहीं करेगा, स्प्लिट करेगा बीच से। क्या करेगा सर? स्प्लिट, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। डिवाइड द मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू 2 इक्वल बीम्स, यानी डिवाइड कर दिया एक बीम को दो बीम के अंदर। 1 बीम पासेस थ्रू सैंपल सेल एंड द अदर थ्रू द रेफरेंस सेल। एक किधर से पास हो रहा था सर? हमारा एक किधर से पास हो रहा था सर? हमारा सैंपल सेल से, और एक हमारा आ रहा है सर रेफरेंस सेल से।
फिर क्या बोला है सर, वन फंक्शन क्या है सर इसका, एंश्योर साइमल्टेनियस कंपैरिजन बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। फिर सर लास्ट फिर हमारा सर सैंपल रेफरेंस सेल देख लेते हैं, वो क्या है सर, सैंपल सेल कंटेन द सोल्यूशन बीइंग एनालाइज्ड। सैंपल सेल क्या कर रहा है सर, हमारा जो सोल्यूशन है उसको एनालाइज कर रहा है, सही बात है सर, अब्जॉर्प्शन चेक कर रहे हैं हम। फिर क्या है सर, रेफरेंस सेल कंटेन्स ओनली द सॉल्वेंट। रेफरेंस सेल क्या करता है, ओनली उसके पास क्या रहता है सर, सॉल्वेंट। ये देखो प्लेन वाटर है, मतलब ये जो भी बॉक्स है उसके अंदर जो भी है वो प्लेन वाटर है, और इधर देखो सर, इधर जो है सर डार्क वाटर है, यानी इसमें कुछ चीजें मिली हुई है। ठीक है, ये क्लियर, यस सर। फिर नेक्स्ट क्या है सर, डिटेक्टर, यूजुअली अ फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब और फोटो डायोड। डिटेक्टर क्या करता है, फोटो को, मतलब जो भी लाइट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है, फोटो को, और अच्छा नहीं, ये डिटेक्टर किससे बना है हमारा, यूजुअली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और फोटो डायोड, यानी कौन से चीजों से बना है डिटेक्टर। कन्वर्ट ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कन्वर्ट किसको कर रहा है सर, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हो रही है उसको कन्वर्ट कर रहा है सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो मैंने बताया था। फंक्शन क्या है सर, मेजर हाउ मच लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल। बस सिंपल एम्पलीफायर क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बूस्ट अप करेगा, यानी एम्पलीफाई करेगा। डिटेक्टर सर डिटेक्ट कर रहा है किसको, लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बस बीम स्प्लिटर सर बीम को स्प्लिट कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है। मोनोक्रोमेटर जो है सर वो दो डिफरेंट, मतलब वो डबल लाइट बीम को सिंगल बीम में कन्वर्ट कर रहा है और डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वेवलेंथ की मदद से। और जो लाइट सोर्स है हमारा सर वो लाइट दे रहा है। ठीक है, ये क्लियर। अब सर इसके 3 एप्लीकेशंस भी पूछे गए, तो वहां पे लिखा हुआ था बट मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूवी लाइट रेंज कितना है, 200 से 400, और विजिबल लाइट रेंज 400 से 800, आपको पता होना चाहिए। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, यानी अगर इसके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे पेपर में तो लिख देना, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताया था, वो लाइट और मटेरियल्स, मैटर और लाइट के बीच का इंटरेक्शन को बताता है, उसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। किसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं सर हम, जिसमें मटेरियल, जिसमें लाइट और मैटर के बीच में जब ये होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको सर हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। ठीक है, तो सर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या है सर, द अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब्ड बाय कंपाउंड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ये किधर यूवी विजिबल हम यूज करते, पता है ना, इसका मेन काम क्या, लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम इसमें चीजों को करा सकते हैं, मतलब और किधर किधर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है सर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब्ड, आ गया पॉइंट, अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब्ड बाय अ कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का होता है, कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन, यानी उसका कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। फिर क्या सर, बाय मेजरिंग अब्जॉर्बेंस, यानी वो अब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो मेजर करेगा और अप्लाई करेगा बियर लैम्बर्ट्स लॉ। अभी बियर लैम्बर्ट्स लॉ आपको पता होना चाहिए क्या है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। किसके मदद से, लैम्बर्ट लॉ के मदद से। एग्जांपल क्या है सर, यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है सर, प्लास्टिक होता है। प्रोटीन सबको पता है क्या होता है। सर डिटेक्शन ऑफ इंप्यूरिटीज, प्योर सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। प्योर सब्सटेंस किधर सर, हैव अ स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रम। यहां भी सर लाइट अब्जॉर्ब होगा। इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा पीक, यानी इंप्यूरिटीज जो प्रेजेंट होती है उसको अपीयर कराना है किसमें सर, स्पेक्ट्रम के मदद से। किधर से सर, स्पेक्ट्रम। इफ इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा पीक्स अपीयर इन द स्पेक्ट्रम। दस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प्स चेक प्यूरिटी ऑफ सैंपल्स लाइक ड्रग्स एंड केमिकल। समझ में आ रहा है, यस सर। फिर सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव यहां पे सर क्वांटिटी की बात होगी, तो क्वांटिटी में क्या क्या आएगा, द इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब्ड लाइट, यानी देख रहे सब में अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब्सॉर्ब्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड आयंस और कंपाउंड एक्यूरेटली। किसको डिटरमाइन करेगा सर, कलर्ड आयंस को और कंपाउंड एक्यूरेटली, यानी कंपाउंड को और कलर्ड आयन को। ठीक है, Fe3+, Cu2+, Mn2+ एंड आयन वाटर सैंपल। सर नेक्स्ट क्या है सर हमारा, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। सर कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है, अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड को, अच्छा चलो एक एग्जांपल नहीं याद आ रहा है। चॉकलेट खाया सबने बचपन में, कैरामेल चॉकलेट। तो कैरामेल क्या होता है कि मेन चॉकलेट का कंपोनेंट नहीं होता, मेन तो चॉकलेट हमारा कंपोनेंट, उसके बीच में एक लेयर होता है कैरामेल का, जो चॉकलेट को और चॉकलेटी बनाता है। लेकिन
वो जो कैरेमल है वो चॉकलेट तो नहीं है सर, वो चॉकलेट को और चॉकलेट ही बना रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो कैरेमल है सर वो रेफरेंस है, यानी कैरेमल उसका एक सब कंपोनेंट है। तो सब कंपोनेंट है उसका, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ जो कैरेमल इलेक्ट्रोड है हमारा, वो इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये एक तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। कैरेमल इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे कैरेमल चॉकलेट के अंदर कैरेमल का एक लेयर होता है, चॉकलेट मेन कंपोनेंट होता है और कैरेमल उसका रेफरेंस होता है, वैसे हमारा जो इलेक्ट्रोड है कैरेमल इलेक्ट्रोड है वो कैसा है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो। तो कैरेमल इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से होता है, बीच में जो होता है उसका यहां पर देखोगे तो सैचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन होता है, बीच में हमारा मर्क्यूरी होता है, और इधर देखोगे तो कॉपर रॉड कनेक्टेड टू मर्क्यूरी, बाहर की तरफ वायर कनेक्शन निकला होता है, रबर स्टॉपर यहाँ पे रबर लगाया हुआ था, बीच में लिक्विड, पूरा लिक्विड सब्सटेंस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो डायग्राम आपको पेपर में बना के आना है, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो मर्क्यूरी, फिर Hg2 यानी कैरेमल पेस्ट ये सेक्शन में डाला जाता है, फिर KCl सैचुरेटेड डाला जाता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is due to equilibrium between mercury, mercurous chloride and chloride ions in the saturated KCl solution। इसका पोटेंशियल जो रहता है वो इक्विलिब्रियम के तरफ बिटवीन मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड, इसमें तीन ही मेन कंपोनेंट है, एक मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड और जो एक है हमारा सर क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो ये इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं और एक सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन। तो ये डायग्राम आपको बना के आना। देखो एक ग्लास ट्यूब है, सबसे पहली बात एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, रबर से पैक किए, ऊपर की तरफ वायर निकल रहा है, बीच में हमारा KCl सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन है, फिर मेन कंपोनेंट जो दिख रहा है ये मर्क्यूरी है हमारा, और फिर कॉपर कनेक्टेड, सही बात है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर लगे, कॉपर कनेक्टेड टू एज, ठीक है। ये तो आपको पेपर में आया तो बना के आना, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। फिर से इसका कंस्ट्रक्शन देख ले। कैरेमल इलेक्ट्रोड इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो मैंने बोला कैरेमल चॉकलेट में जैसे कैरेमल जो है वो एक रेफरेंस की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब मेन कंपोनेंट तो चॉकलेट है, उसके अंदर कैरेमल यूज करते हैं। तो वैसे जो हमारा कैरेमल इलेक्ट्रोड है वो सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है सर? वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किधर यूज हो रहा है? मेजर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम कैरेमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो वो एग्जांपल चॉकलेट वाला एग्जांपल याद आएगा। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। फिर उसमें एक ग्लास ट्यूब है सर, आउटर कंटेनर, मर्क्यूरी है एट द बॉटम, कैरेमल पेस्ट है अबव मर्क्यूरी, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन फिल्स द ट्यूब। ये आप इक्वेशन याद कर सकते हो, Hg2, इसको अच्छे से दिख रहा होगा ना, लिखा हुआ है Hg2Cl2 Hg2Cl2 Hg2Cl2, ठीक है। ये हमारा इसका अबव मर्क्यूरी का लेवल है। फिर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, फिर क्या सर? पोरस प्लग, अलाउ कांटेक्ट विथ टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वर्किंग सिंपल, इसका क्या? मर्क्यूरी कैरेमल एंड KCl सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वोल्टेज। क्या सर? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए क्या करेगा सर? वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। तो वही चीज। फिर क्या सर? देयरफॉर कैरेमल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट। किधर यूज किया जा रहा है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कैरेमल था, इसमें कैरेमल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चॉकलेट की तरफ याद रखना। ये जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेक करने के लिए मदद करता है। तो आई होप आप सभी को काफी मजा आया होगा। थोड़ा सा थियोरेटिकल था, थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन चीजों को समझ में आया होगा आप सभी को, और आप सभी का पेपर काफी अच्छा जाए। चीजों को खाली फॉलो करते रहो, वन शॉट को, और पेपर में जो चीजें हैं वो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है जो मैंने मिस आउट किया तो कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। जय हिंद।